नमस्कार दोस्तों, मैं कबीर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी पर। आशा करता हूं आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और ख़ास तौर पे जिनका आज जन्मदिन है 2 अगस्त 2026 या जिनकी सालगिरह है उन लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे आप सब लोगों के सामने ये वीडियो लेके आया हूँ और द रीज़न बिहाइंड इज़ कि बहुत सारे लोगों का मेरे पास मैसेज आ रहा था कि भाई जी आप शुक्रदेव जो हैं, शुक्राचार्य या शुक्र ग्रह जिनको हम कह सकते हैं, आप उन पे वीडियो बनाइए। क्योंकि अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की तो शुक्र ग्रह जो है वो हमारी लग्जरी से एसोसिएटेड है, हमारी लव लाइफ से एसोसिएटेड है और साथ ही साथ पैसे से रिलेटेड है, साथ ही साथ हमारे दाम्पत्य जीवन जो होता है उससे भी रिलेटेड होता है। तो आज का टाइम जो है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नॉर्मल वे में हम पूरी नहीं कर सकते और हर किसी की कुंडली में कोई ना कोई जो प्लैनेट होता है वो इल इफेक्ट ज़रूर डालता है। और ज़्यादातर लोग जो आजकल कलयुग के टाइम पे अगर बात की जाए तो वो भागते हैं पैसे के पीछे, वो भागते हैं लग्जरी के पीछे, वो भागते हैं अफेयर्स के पीछे, अपोजिट सेक्स के पीछे। साथ ही साथ वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में कभी कोई टेंशन ना आए, जो कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। बट स्टिल यस, हमारे शास्त्रों में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जिससे कि हम अपनी लाइफ ऑलमोस्ट विदाउट मिजरीज लीड कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा विदाउट मिजरीज, द रीज़न बिहाइंड इज जब भगवान राम उन तक को मिजरीज मिली थी उनकी लाइफ में, भगवान कृष्ण उन तक को मिजरीज मिली थी, तो हम तो नॉर्मल इंसान हैं। आज शुरू करते हैं इस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि है शुक्र ग्रह। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नीच का है या शुक्र ग्रह आपको अच्छे इफेक्ट नहीं दे रहा है, मनोवांछित इफेक्ट नहीं दे रहा है, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि शुक्र ग्रह आपको अच्छे इफेक्ट देने लगे और साथ ही साथ आपकी लाइफ जो है वो हो जाए बेटर। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और साथ ही साथ आप कमेंट करना ना भूलिएगा और कमेंट में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में मेन टॉपिक है शुक्र ग्रह को किस तरीके से ठीक किया जाए। तो शुक्र ग्रह को ठीक करने के होते हैं दो तरीके। एक, या तो जैसे कि उपायों के बारे में बताया जाता है, आप उपाय कर सकते हैं और साथ ही साथ उपायों से आप अपना शुक्र ग्रह जो है उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, इल इफ़ेक्ट्स जो हैं, ठीक है, आप उसको काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला काफ़ी हद तक, दैट इज बिकॉज जो शुक्र ग्रह के जो इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, जो उनका इल इफ़ेक्ट है, ठीक है, वो आप उपायों से तभी ठीक कर सकते हैं, दैट इज बिकॉज इफ़ योर कुंडली सपोर्ट्स है। अगर आपकी कुंडली सपोर्ट करती है, आपकी कुंडली के बाकी सारी जो ग्रह हैं अगर उसको सपोर्ट करते हैं, नक्षत्र जो है वो सपोर्ट करता है, देन ओनली आपके जो करे हुए उपाय हैं वो आपको फलित होते हैं। कई लोग ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि भाई जी, गुरुजी, हमने इतने उपाय करे, हमने ये करा, हमने वो करा, हमने सारे उपाय कर डाले, लेकिन हम लोगों को उपाय लगते ही नहीं। रीज़न बिहाइंड, उनकी कुंडली में ज़रूर ऐसा कोई दोष होता है, ज़रूर उनकी ग्रह जो दशा है, या ये बोला जाए जो ग्रह जिस स्थान पे हैं उनकी कुंडली में, उनमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उनको किए हुए उपाय जो होते हैं वो फलित नहीं होते हैं। तो अगर आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं विस्तार से, जिसका मैं आपको पूरा विश्लेषण दूंगा, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं कीजिएगा, आई वुड रिक्वेस्ट यू, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि बिजी शेड्यूल के कारण मैं कॉल नहीं उठा पाता हूँ। तो जैसे ही मैं आप लोगों का मैसेज देखूंगा मैं आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और साथ ही साथ आपकी कुंडली का विश्लेषण, एक बहुत नॉमिनल फीस होती है, वो आप पे करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण मेरे से ले सकते हैं। जो भी उपाय होंगे, जो कुछ भी तरीका होगा जिससे कि आप लोगों की लाइफ जो है वो थोड़ी बेटर हो जाए,
तो वो मैं ज़रूर अपनी तरफ से करूँगा। अब आ जाते हैं कि अगर क्या करें जिनको जो शुक्र के जो उपाय हैं वो नहीं लग रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ आती है साधना। क्योंकि साधना एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपका संपर्क सीधा उस डायटी से होता है, उस लॉर्ड से होता है जिसको आप पूज रहे हैं। तो इसीलिए अगर आपको उपाय नहीं लग रहे हैं तो आप शुरू कर सकते हैं अपना आध्यात्मिक जीवन, साधना कर सकते हैं उस पर्टिकुलर ग्रह की या उस पर्टिकुलर डायटी की, गॉड की, जिससे कि आपको जो उपाय हैं, जो आप करना चाहते हैं, आपका मेन रीज़न क्या है, आप परेशान हैं, आप अब क्या चाहते हैं, आप अपनी लाइफ बेटर चाहते हैं, तो आप अपनी लाइफ को अगर बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अगर उपाय नहीं लग रहे हैं तो आपको आध्यात्मिक जीवन, आध्यात्मिक मार्ग चुनना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने लाइफ में जो भी रोड ब्लॉक्स हैं, जो भी हैं, आप उनका निवारण कर सकें। और साथ ही साथ ये जो उपाय होते हैं ये टेम्पररी बेस्ड होते हैं, लेकिन जो साधनाएं होती हैं, अगर आपने अपने जिस भी इष्ट की आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी डायटी की आप पूजा कर रहे हैं, जिस भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, भगवान नहीं बोलूँगा, देव बोलूँगा, जिसकी भी देव की आप पूजा कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर टास्क के लिए, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए, तो वो आपकी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वापस ना लौटे। तो दैट इज़ द मेन रीज़न बिकॉज ऑफ विच साधना की जाती है। और साधना के और भी बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें साधना करनी चाहिए या अपने आप को आध्यात्मिक बनाना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के मेन पार्ट को। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा उपायों से। अगर आप शुक्र देव को खुश करना चाहते हैं, प्रसन्न करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में लग्जरी हो, पैसा हो, जो अविवाहित है उनकी लाइफ में गर्लफ्रेंड्स हो, या जो बहनें हैं मेरी वो चाहती हैं कि हाँ उनको कोई पसंद करे, ठीक है, उनका अकेलापन दूर करे, तो उसके लिए, या जो मेरे विवाहित भाई हैं या बहनें हैं जिनका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, ठीक है, और वो अपने जो लाइफ पार्टनर है उससे कुछ उखड़े उखड़े रहते हैं, उसके लाइफ पार्टनर जो है उसको समझ नहीं पाते हैं, ये सारे मैं आपको बेसिक सिम्टम्स बता रहा हूँ जो कि शुक्र ग्रह जब नीच फल देता है, जब नीच के होते हैं तो ये सारे आपको फल जो है वो प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको मैं एक ही उपाय दूंगा और ये रामबाण उपाय है। आपको ये करना है कॉन्टिन्यूसली 8 डेज तक, 8 दिन तक, जो कि शुरू होगा शुक्रवार से और ख़त्म भी होगा शुक्रवार तक। फॉर एग्जाम्पल अगर आज शुक्रवार है तो मैं आज से ये उपाय करना शुरू करूंगा, ये काउंट होगा पहला दिन, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इट कम्स टू 8 डेज। ये आता है 8 दिन पर। तो ये उपाय 8 दिन का है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक रोटी लेनी है जो कि प्लेन तवा रोटी होती है, तवा रोटी लेनी है और उस पे आपको 2 सफ़ेद रसगुल्ले रखने हैं। अब उस रोटी को आप कर दीजिए रैप, फोल्ड कर दीजिए और उसके बाद जाकर आप ये किसी भी गाय को खिला दीजिए। और ये करना है आपको दोपहर 2 बजे से पहले पहले, मतलब सूर्योदय होने के बाद और साथ में दोपहर 2 बजे से पहले पहले, ठीक है। आप ये उपाय शुक्रवार से शुरू करेंगे और शुक्रवार पे ही ख़त्म करेंगे, मतलब इस शुक्रवार शुरू किया, अगले शुक्रवार ये उपाय आपने ख़त्म किया, आपको रिजल्ट जो है वो दूसरे दिन से विजिबल होने शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें एक आकर्षण सा बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे होगा, ओवरनाइट नहीं होता, कुछ भी ओवरनाइट नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि कुछ घंटों में आपको इफेक्ट दिख जाएगा, गारंटी देता हूँ, 11,000 रुपये का इनाम दूंगा, 1 लाख रुपये का इनाम दूंगा, तो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में जाना बंद कीजिए। जो भी होता है, अच्छी चीज़ें हमेशा टाइम लेती हैं, कोई भी चीज़ सुधरने में टाइम लेती है, बिगड़ने में एकदम होता है। तो अभी आप सुधारने की तरफ चल रहे हैं, तो आप अपना माइंड पहले से बनाकर रखिए कि आपको सबसे पहला फेथ, दूसरा धैर्य यानी पेशेंस, और तीसरा आपको करना है दृढ़ता से। जो नियम बताए जा रहे हैं उनका पालन करना है, उसी तरीके से उपाय करना है, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी फ्रॉम द सेकेंड डे इटसेल्फ यू विल स्टार्ट नोटिसिंग, आपको ये नोटिस होना शुरू हो जाएगा कि लोग आपकी बातों को सुनना शुरू कर रहे हैं,
जहाँ आपकी बातों को इग्नोर किया जाता था, आपको अनदेखा कर दिया जाता था, वहाँ पर लोगों ने अब आपको सुनना शुरू कर दिया है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अगर आप, जो मेरे अनमैरिड फ्रेंड है, चाहे वो लड़का है या लड़की, मेल है या फीमेल, अगर उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई उनको पार्टनर नहीं मिल रहा, या जिससे वो प्यार करते हैं वो उसकी तरफ देखता नहीं है, मैं यहाँ पे वशीकरण की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नॉर्मल प्योर लव की बात कर रहा हूँ, तो उसके लिए आप देखेंगे जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होती जाएगी, आपकी बातों में वजन आता जाएगा, आपकी बातें मीनिंगफुल होती जाएंगी, तो सामने वाला जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ये नहीं कह रहा वही होगा जिससे आप प्यार करते हैं या जिसको आप पसंद करते हैं, क्योंकि ये जो संयोग हैं ये ऊपर वाले की देन है। कुंडली जो होती है उसके हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं, आपके ग्रह दशा के हिसाब से होती हैं, और साथ ही साथ आपके जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो सामने आते हैं, तभी कहीं जाके आपकी जो शादी होती है वो किसी महिला से होती है या किसी पुरुष से होती है। तो ये भी एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा। तो अब बात करते हैं कि इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि आपकी बातों में वजन आएगा, आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव होनी शुरू हो जाएगी। मोर ओवर, आपको आपकी जो इनकम है या जो आप काम करते हैं, आपको दिखता है कि वो पैसा नहीं बच रहा है, बरकत नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसमें भी काफ़ी सारे इफ एंड बट हैं, लेकिन अगर कोई यहाँ पे इफ एंड बट हम ना इंक्लूड करें तो आपको बेटर रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपकी जो मेंटल पीस है दैट विल स्टार्ट रिगेनिंग, आपका मेंटल पीस रिगेन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप अंदर से खुश होते हैं, आपके हिसाब से सारी चीज़ें होनी शुरू होती हैं, तो मेंटल पीस ऑटोमेटिकली आप गेन करते हैं। ये आपको कोई नहीं बोलेगा, सब ये बोलेंगे कि हाँ आप ये उपाय कर लो, आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। मत जाइए, प्रैक्टिकल रहिए। अगर आपको उपाय नहीं लग रहा है, ये मैंने आपको बताया रामबाण उपाय, ठीक है, और भी बहुत सारे उपाय होते हैं। सफ़ेद पहनना है, सफ़ेद खाना है, साफ़ सुथरा रखना है अपने घर में सब कुछ, ठीक है, और साथ ही साथ इत्र लगाना है। इत्र लगाना इज़ वेरी गुड, ठीक है, आपको दैट इज़ फॉर द बेसिक हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, आप वो कर सकते हैं। इसमें भी कोई कुछ भी मैं बोलूँगा तो कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात। इसके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं और तब भी अगर आप देखते हैं कि आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, या इफ़ेक्ट जो आ रहा है बहुत ज़्यादा मिनिमल आ रहा है, और कबीर भाई ने या कबीर गुरुजी ने ये बातें बताई थी और ऐसा नहीं हो रहा है, तो अब क्या करूं? उसके लिए दोस्त एकमात्र जो राह आपको पकड़नी है वो है अध्यात्म। अध्यात्म इतनी शक्ति रखता है, इतना आपकी लाइफ को बैलेंस कर देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अध्यात्म से अगर मैं आपको बोलूँगा कि आपकी लाइफ जो होती है वो प्रोलॉन्ग भी होती है, तो बहुत सारे बुद्धिजीवी आएंगे, वो मेरे को कमेंट में बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होता, आप बेवकूफ़ बना रहे हो, लेकिन आई कैन प्रूव इट साइंटिफिकली कि अगर आप योग करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं, आप अध्यात्म की राह पर आगे चलते हैं, तो आप अपनी लाइफ को प्रोलॉन्ग कर लेते हैं। अपनी जीवन रेखा जो है आपकी, ठीक है, जितनी आपकी सांसें हैं आप उसको प्रोलॉन्ग कर लेते हैं, आप ज़्यादा टाइम तक जीवित रहते हैं। ये शायद यूट्यूब पे पहली बार किसी ने आप लोगों को ऐसी कोई बात बताई होगी। तो अब बात करते हैं कि अगर उपाय नहीं लग रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। अगर उपाय नहीं लग रहे तो ऑब्वियस है, मैंने बोला अभी, अध्यात्म की तरफ आप बढ़िए। अध्यात्म में आप साधना कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि आप साधना करिए, अगर आपके गुरु हैं तो गुरु मुखी साधना करिए, बिल्कुल सही बात है, मैंने भी की है। और अगर आपके गुरु नहीं हैं तो आप महादेव को गुरु मान के आप सीधा साधना जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। कैसे करना है? सबसे पहले अपने जो हमारे गणपति देव हैं, विघ्नहर्ता हैं, उनको याद करना है, उनको अपना प्रयोजन बताना है कि मैं क्या करने वाला हूँ। साथ ही साथ अपने संकल्प के बारे में उनको बताना है कि मैं इतना टाइम ये करूँगा, और साथ ही साथ फिर उनसे निवेदन करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरा ये प्रयोजन है, मैं इस वजह से इसको कर रहा हूँ और इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आप आशीर्वाद दें। सबसे पहले आपने गणपति देव को स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है, उनको अपने संकल्प के बारे में बताना है, और साथ ही साथ
एक माला गणेश मंत्र की करनी है आपको, जो कि ओम गम गणपतये नमः। आप ये बेसिक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है गुरु मंत्र। ठीक है, कि मैं आचमन और उन सब पे नहीं जाऊंगा कि आपका जो आसन बंधन किस तरीके से करना है, रक्षा बंधन किस तरीके से करना है, ठीक है, रक्षा कवच जैसे हम बोलते हैं वो किस तरीके से करना है, मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। आई बिलीव अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और इतनी आगे तक अगर आप देख रहे हैं तो आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें पता है। वैसे उसके लिए भी मैं अलग एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और जब मैं बनाऊंगा तो आप लोगों को बिल्कुल मैं बता दूंगा। तो अगर गणपति जी को आपने पूज लिया, उनके बाद आपको पूजना है अपने गुरुदेव को, जिनसे कि आपने अपनी मानसिक तौर पे उनसे आज्ञा लेनी है, या उनसे जाके पहले मिल के उनसे वार्तालाप करके उनसे इस बारे में उनको बताकर, ठीक है, उनको बताकर नहीं, इनफैक्ट उनसे पूछ कर, क्योंकि गुरु से कभी भी उनको, गुरु को कभी बताया नहीं जाता, उनसे हमेशा परामर्श लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है। तो आप उनसे परामर्श ले सकते हैं और आज्ञा ले सकते हैं, और उसके बाद आप ये साधना शुरू कर सकते हैं। तो ये साधना है दैत्य गुरु शुक्रदेव की। सबसे पहले आपने गणपति देव का पूजन किया, उनसे आज्ञा ली, फिर उसके बाद आपने अपने गुरुदेव की आज्ञा ली, और अगर आपके गुरुदेव नहीं हैं तो उस केस में बहुत महारथी हमारे जो YouTube चैनल पे बहुत सारे मैं ऐसे महारथी देखता हूँ जो बोलते हैं कि महादेव को आप गुरु मान के आप ओम नमः शिवाय की एक माला जाप कीजिए और आपका काम, आप वो साधना शुरू कर सकते हैं। तो मैं उन सभी महाजीवों से, उन सभी महाज्ञानियों से एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि क्या कोई भी मंत्र जब तक आप उसको सिद्ध नहीं करते वो काम करता है? शाबर मंत्र एक स्वयं सिद्ध मंत्र होते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नॉर्मल वैदिक मंत्रों की, जो हमारे शास्त्रार्थ में है। महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय आप बेसिक बेसिक बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ, सब बोलते हैं, लेकिन क्या वो मंत्र सिद्ध है? कोई भी मंत्र आपको अपनी ऊर्जा तब तक प्रोवाइड नहीं करता जब तक आप वो मंत्र सिद्ध नहीं कर लेते। तो सबसे पहले आप जो ओम नमः शिवाय है, अगर इनकेस आपके गुरु नहीं हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं गुरु दीक्षा के लिए, मैं आपको ज़रूर उसमें हेल्प करूँगा। आप सबसे पहले गुरु मंत्र को सिद्ध कीजिए। गुरु मंत्र जब एक बार आपको सिद्ध हो जाए, फलित हो जाए, तत्पश्चात आप आगे की साधना कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं एक दोबारा मैं बोल रहा हूँ, एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो बात करते हैं अब हम शुक्र को सही करने के लिए शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य की साधना के बारे में। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, आपने अपने गणपति जी को याद किया, अपने गुरु का जप किया एक माला, गणपति जी का सबसे पहले जप किया एक माला, फिर गुरु मंत्र जो है उसका जप किया एक माला, फिर उसके बाद अपने इष्ट देव को याद कीजिए, उनसे आज्ञा लीजिए, उन्हें प्रार्थना कीजिए कि आपको सफलता प्राप्त हो। फिर उसके बाद आप याद करेंगे अपने कुल देवी देवता को, आप उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं अमुक देव की साधना करने जा रहा हूँ या अमुक देवी की साधना करने जा रहा हूँ, कृपया कर हे मेरे कुल देवता, हे मेरी कुल देवी, मुझे इसमें सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद। फिर उसके बाद आप निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे अपने पितरों से कि हे पितृदेव, मैं अमुक देव या अमुक देवी की साधना करने जा रहा हूँ, इतने टाइम की है, जैसे मैंने गणपति जी के टाइम पे बताया था, इतने टाइम की है, ये प्रयोजन है, ये मेरे विचार है, जिसकी वजह से ये मेरी मनोकामना है, जिसकी वजह से मैं ये साधना जो है वो मैं करने जा रहा हूँ या आरंभ कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दो। उसके बाद आप जिनकी आप पूजा कर रहे हो या जिनकी आप अब साधना शुरू करने वाले हो, आप उनसे एक शब्द बोलेंगे, मैं, उसके बाद अपना नाम, अपने पिता का नाम, अपना गोत्र, साथ में स्थान कि आपका जो एड्रेस है, साथ ही में तिथि, क्या कौन सा दिन है आज, साथ में टाइम कि अभी ये समय हो रहा है और इस समय मैं ये संकल्प ले रहा हूँ आपके सामने कि मैं आपकी इतने दिन की ये वाली साधना करने वाला हूँ, रोज मैं इतना मंत्र जाप करूँगा,
याद रखिएगा, जितना मंत्र जाप आपने संकल्प में बोला है आप उससे बढ़ा सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते। और एक बात, अगर आपने 10 माला का संकल्प लिया है, आपने 11 कर दी, तो उसके बाद आप वापस 10 पे भी नहीं आ सकते, आपको 11 ही कंटिन्यू करना होगा, या आप उसको बढ़ा के 12 कर सकते हैं। और अगर 12 कर दी तो फिर आप वापस 11 पे नहीं आ सकते। तो संकल्प अपना उसी हिसाब से लीजिएगा, उसी हिसाब से आपको अपनी सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी है। शुक्रदेव, शुक्राचार्य, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, इनकी साधना जो होती है वो दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप कर सकते हैं 21 दिन की, या आप कर सकते हैं 41 दिन की। इनके कुल मंत्र जाप जो होते हैं वो होते हैं 28,000। आपको 28,000 जाप इनके करने ही करने हैं। अब वो आप देखो कि अगर आप 21,000 ये 21 दिन में अगर आप करना चाहते हो तो आप डिवाइड कर सकते हो कि 28,000 मल्टीप्लाइड बाई 21 कितना आपका दिन का बनता है, उतना आप माला लेके चलिए। और कभी भी माला जो होगी वो आप 108 बीट्स होते हैं उसमें, जो बेसिक माला जो होती है, जो हम नॉर्मल साधनाओं में यूज़ करते हैं, होते तो और भी मालाएं आती हैं जिनमें कम बीट भी होते हैं, लेकिन वो स्पेसिफिकली फॉर अ रीज़न होते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर पर्पज़ होते हैं। तो मैं नॉर्मल चीज़ की बात करूं तो 108 मन के होते हैं, और 108 में आपके से 100 मन के काउंट होते हैं। मतलब 8 मन के जो बाकी बचे, आपने एक माला जाप किया, यानी इन टोटल आपने 108 बार मंत्र जाप किया, उसमें से आपके 100 ही काउंट होंगे, 100 ही काउंट होंगे, क्योंकि 8 जो हैं वो हमारी त्रुटियों में जाते हैं। तो उस हिसाब से आप अपने जो नंबर ऑफ माला आपको चैंट करनी है, ठीक है, मंत्र जाप करना है, वो आप एज स्पेसिफिकली टू दैट आप कर सकते हैं डिवाइड। और उसके बाद जब आपने मंत्र जाप कर लिया, उस दिन का प्रॉपर मंत्र जाप हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, मंत्र जाप हुआ, हाथ में जल लीजिएगा, हाथ में जल लेके उस अमुक देव को याद कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी शुक्रदेव हैं तो हे शुक्रदेव, मैंने में मतलब अपना नाम, मैंने जैसे कि संकल्प लिया था आज का 21 माला का जाप या 41 माला का जाप, जैसा भी बन रहा है, वो मैंने आज संपूर्ण किया, संपन्न किया। और ये संपूर्ण जप जो है, ये जो जप है, ये आपको समर्पित, ऐसा करके आपने नीचे भूमि पर छोड़ देना है। उसके बाद उस जो जल है उसको ऐसे टच करना है, ऐसे टच करना है, इस वाली उंगली से या इस वाली उंगली से ऐसे टच करके अपने माथे के बीचों बीच लगाना है, और उनको उनकी जय करनी है, जैसे जय शुक्रदेव, जय शुक्रदेव, जय शुक्रदेव, ये करना है। और उसके बाद ये हो गया पूरा। अब आप बैठेंगे थोड़ी देर शांत। अभी आप भूमि पूजन नहीं करेंगे, आप भूमि को अभी नहीं आज्ञा मांगेंगे भूमि से उठने की, क्योंकि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम वहाँ पे रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी एंटिटी को बुलाया है, किसी शक्ति को बुलाया है, किसी देव को बुलाया है, देवी को बुलाया है, अप्सरा को बुलाया है, यक्षिणी को बुलाया है, किन्नरी को बुलाया, गंधर्व को बुलाया, जिसको भी बुलाया है आपने, आपके बुलाने पे वो आए हैं, उनको रिस्पेक्ट देना आपकी बेसिक कर्टेसी है। आप वहाँ पे बैठे 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना आप बैठ सकते हैं तसल्ली से आप बैठिए। अपने दिल की बात उनसे रखिए, उनसे कहिए कि ये बात है, ये मेरे साथ ये चल रहा है। ऑल्दो वो सब जानते हैं, लेकिन तब भी आपको बात बोलनी है। आप इंसान हो, हम इंसान हैं, हमें अपनी बात बोलनी ही बोलनी है। क्यों? क्योंकि दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ता है। तो आपको यहाँ पे अपना दुख बांटना है, जिससे कि आपका दुख कम हो, सॉरी, और आप थोड़ा बेटर रिलीफ फील करें, बेटर फील करें। तो जब आप 5-10 मिनट वहाँ पे बैठ गए, 15 मिनट बैठ गए, आपने अपने दिल का पूरा रोना रो दिया उनके सामने कि हाँ मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपकी शरणागत हूँ, अब आप ही ने तारना है, जो करना है वो आप ही ने करना है, आप देखो मैं नहीं कर सकता कुछ। हमेशा सरेंडर फॉर्म में चलो अगर आपको कामयाबी चाहिए तो। उसके बाद जब ये सब हो जाए, तब वापस अपने आसन में थोड़ा सा जल डालें। अपने आसन का राइट साइड का, आगे का राइट साइड का जो कोना है उसको उठाएं,
उधर जल ऐसे नीचे भूमि पर डाले, ठीक है। फिर उसके बाद अपने आसन को 3 बार ऐसे पकड़ के, सबसे पहले जब आपने नीचे भूमि पे डाला, फिर उसके बाद ऐसे वो आसन को उठाए रखे। उसके बाद यही सेम फिंगर ये पकड़ के उस पे लगानी है जल पे, और ऐसे माथे पे लगाना है, श्री भूमि को प्रणाम, श्री भूमि को प्रणाम, श्री भूमि को प्रणाम। ये जो मैंने मंत्र जप किया है, इसकी पूर्ण ऊर्जा मेरे को मिले, मेरे में समाहित हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद। उनसे आज्ञा ले लीजिए। उसके बाद अपने आसन पे आप ऐसे हाथ रखेंगे, दोनों ऐसे चारों फिंगर्स रखेंगे, ऐसे टच करेंगे, मत्थे पे लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, माथे पे लगाएंगे, ऐसे रखेंगे, माथे पे लगाएंगे, और कहेंगे श्री आसन को प्रणाम। ये करके उसके बाद आप खड़े हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, जब आप खड़े होंगे आसन से, तो उसका एक कोना राइट साइड वाला जो कि आपने ऊपर उठाया था जल छिड़कने के लिए, भूमि पूजन करने के लिए, तो आप वाला कोना हल्का सा मोड़ेंगे और तब खड़े होंगे। ये आपका एक्चुअल तरीका होता है आसन छोड़ने का। और तब आप आसन, जैसे जैसे आप अपना पाँव हटाएंगे, वैसे वैसे आप आसन को फोल्ड कर देंगे, जिससे कि मिली सेकेंड्स का फर्क रह जाए, या सेकंड का फर्क रह जाए कि आपका पाँव वहाँ से हटा और आपका आसन पूरा आपने ऐसे फोल्ड कर दिया। जैसे कि आपकी जो ऊर्जा है जो कि जनरेट हुई है, वो सिर्फ आपकी बॉडी में नहीं जाती, वो आपके आसन में, आपके आसन जो है उसमें भी पूरी ट्रैप होती है। ट्रैप क्या बोले, एकत्रित होती है। और वही ऊर्जा आपको आपकी आगामी साधनाओं में सफलता प्रदान करने का एक प्रमुख कार्य करती है। तो आशा करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इससे इस चीज़ को आप फॉलो करके अपना जो शुक्र ग्रह है उसको बहुत ही मजबूत कर पाएंगे। और आशा करता हूँ कि आप सब लोग अपने जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति सब कुछ हासिल कर पाएँ जो कि आपने कल्पना की है। और साथ ही साथ अगर आप अभी अध्यात्म क्षेत्र में आना चाहते हैं, या नए हैं, या आपको कोई भी डाउट है, या जहां पर आप मेरा मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप मुझे, जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है स्क्रीन पर, आप उस पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ शुक्रदेव की साधना के लिए जो माला चाहिए होती है, या जो यंत्र बनना है, या अगर आपको आसन की ज़रूरत है जो कि सब प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, ठीक है, तो इनमें से अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक शुल्क होता है वो सामग्री का, वो आप तक कुरियर कर दी जाएगी, जो कि आप तक पहुंच जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रह के साथ, उसके इल इफेक्ट के साथ, उसको सही करना चाहे तो उसके उपाय और उसकी साधना के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। मैं कबीर आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों को अपने जीवन में सुख, संपत्ति सब कुछ हासिल हो। जय श्री राम।